हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों पिछली क्लास में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट को कंप्लीट किया था। ठीक है बच्चों, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा था कि उसकी जो स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें तो उसमें एक एब्रेटस अंड उपकरण जिसको बोलते हैं, जिसमें बड़े आकार की सेल होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एग। और एग के दोनों तरफ छोटे आकार की एक जैसी जो सेल्स होती हैं वे क्या कहलाती हैं? सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स एंड एग दोनों ही मिलकर एग एपरेटस की फॉर्मेशन करती है, अंड उपकरण की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ इसके अपोजिट साइड में क्या मिलता है? 3 एंटीपोडल सेल्स, 3 लगभग समान साइज की, एक जैसे साइज की जो सेल्स हैं का ग्रुप मिलता है, दैट इज आल्सो नोन इज एंटीपोडल सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? जो इनकी संख्या 3 होती हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। एंटीपोडल सेल्स और एग एपरेटस दोनों के लगभग बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियाई मिलती हैं, ठीक है, जिसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो बच्चों ये थी एक एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर। अब अपने आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या जो एम्ब्रियोसेक है, भ्रूणकोश है, उसके प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में अपने आज डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, प्रोफेसर जो पंचानन महेश्वरी है, इन्होंने 1950 में जो एम्ब्रियोसेक है उसको 3 प्रकारों में, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एम्ब्रियोसेक के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, सेकेंड इज बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक एंड थर्ड इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। बच्चों जो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी थे, इन्होंने जो एम्ब्रियोसेक है उसको 3 अलग अलग टाइप्स के अंदर विभाजित कर दिया। और विभाजन करने का जो बेस था, आधार था, वो क्या था कि एम्ब्रियोसेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर है उनकी संख्या कितनी है? 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। और जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है उसके अंदर न्यूक्लियस की जो संख्या है, इन दोनों को बेस बनाकर जो एम्ब्रियोसेक है उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है? मोनोस्पोरिक, दूसरा बाइस्पोरिक, तीसरा टेट्रास्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियोसेक, ठीक है। बच्चों जैसे नाम से ही क्लियर है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, मोनोस्पोरिक प्रकार का जो एम्ब्रियोसेक है, ठीक है, इसमें मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, ठीक है। इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में जो मेगास्पोर है वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर हिस्सा लेता है, एक ही मेगास्पोर भाग लेता है। बच्चों एक ही का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं कि जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर की संख्या कितनी है? मेगास्पोर की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। और एक लाइन में अरेंज रहते हैं, लाइनियर टेट्राड्स बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर कहां से डेवलप होते हैं? मेगास्पोर डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो मेगास्पोर मदर सेल हैं वे 4 मेगास्पोर को जनरेट करती हैं। चारों ही जो मेगास्पोर हैं एक सीधी लाइन में अरेंज रहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज
लाइनियर टेट्राड्स, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय चतुष्क बोलते हैं। अब ये चारों जो मेगास्पोर हैं हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड क्यों हैं? क्योंकि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मियोसिस, बाई मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और ये हैप्लॉइड होते हैं। चारों ही जो मेगास्पोर हैं अब आगे किसको डेवलप करेंगे, एम्ब्रियो सेक को डेवलप करेंगे, ठीक है। लेकिन इन चारों में से क्या एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में क्या सिंगल मेगास्पोर हिस्सा ले रहा है, क्या डबल मेगास्पोर हिस्सा ले रहा है, या चारों ही मेगास्पोर हिस्सा ले रहे हैं? इनके आधार पर प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने एम्ब्रियो सेक को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है, सबसे पहली जो है मोनोस्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सेक। बच्चों मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है? मोनो का मतलब मैंने बताया था सिंगल, एक। जब एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट सिर्फ एक ही मेगास्पोर से हो तो बाकी जो 3 मेगास्पोर हैं, बाकी जो बचे 3 मेगास्पोर हैं वे डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, उनका विघटन हो जाता है। तो यहां पर बचा सिर्फ एक मेगास्पोर। यह मेगास्पोर फर्दर डिवाइडेशन करके, डिवीजन करके ये क्या बना देगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक को डेवलप कर देगा। इसलिए क्यों इसको मोनोस्पोरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रकार के एम्ब्रियो सेक में सिर्फ एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में भाग लेता है, बाकी 3 क्या है, डीजनरेट हो जाते हैं, विघटन हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। इट इज फॉर्म्ड बाय 1 मेगास्पोर। मैंने यहां पर लिख रखा है मोनोस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सेक है, इट इज फॉर्म्ड बाय 1 मेगास्पोर। इसका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक ही मेगास्पोर से होता है। और बच्चों वो जो मेगास्पोर है इसके एंड भी याद करो, मैंने आपको बताया था कैलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। बच्चों ये जो मेगास्पोर है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे और जो एक बचेगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये या तो कैलाजल पोल वाला होगा या माइक्रोपाइलर पोल वाला होगा, ठीक है। इसको आगे बेस बना के इसको आगे विभाजित किया गया है। सेकंड जो टाइप है एम्ब्रियो सेक की वो है बाइस्पोरिक। बाई का मतलब क्या है, 2, बाई का मतलब क्या है, 2। यहां आप देखो इट इज फॉर्म्ड बाय 2 मेगास्पोर्स। बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है इसका जो निर्माण है, उस निर्माण में हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती हैं, बाकी 2 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। बाइस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सेक है इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या 2 होती हैं और बाकी जो 2 हैं वे डीजनरेट हो जाते हैं, अपवाचित हो जाते हैं। और ये जो 2 मेगास्पोर हैं इनमें फर्दर डिवीजन होकर बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। और ये क्योंकि बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक में हिस्सा लेने वाले मेगास्पोर की संख्या 2 है, इसलिए इनको बोलते हैं बाइस्पोरिक या इनको बोलते हैं डाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चों तीसरा जो है वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक। टेट्रा का मतलब क्या होता है, यहां पर 4। टेट्रा का मतलब क्या है, 4। बच्चों जो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा जो 4 जो मेगास्पोर बनते हैं, ये चारों ही मेगास्पोर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक प्रकार का भ्रूणकोश बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, टेट्रास्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सेक है उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको बनाने के लिए चारों ही मेगास्पोर हिस्सा लेते हैं, चारों ही मेगास्पोर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, केंद्रकों का विभाजन होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन नहीं होता। तो एक ही सेल के अंदर चारों जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में मिलते हैं, मुक्त अवस्था में मिलते हैं। एक ही सेल के अंदर चारों न्यूक्लियाई कौन सी, चारों ही मेगास्पोर क्या है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज में
मिलते हैं, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, सीनोमेगास्पोर। ये चारों जो न्यूक्लियाई हैं आल्सो कॉल्ड इज सीनोमेगास्पोर। ये सीनोमेगास्पोर्स क्या करती हैं, फर्दर डिवीजन करके टेट्रास्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सैक को डेवलप करती हैं। बच्चों अब आगे नेक्स्ट जो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक को आगे और विभाजित किया गया है। यहां पर आप देखो जो मोनोस्पोरिक टाइप के जो एम्ब्रियो सैक है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। दो अलग कौन कौन सी टाइप्स हैं, फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, पोलिगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक, सेकंड कौन सी है, ओनित्रा। इसी प्रकार बाइस्पोरिक को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एलियम टाइप, सेकंड एंडीमियन टाइप। इसी प्रकार जो टेट्रास्पोरिक है उसको 7 टाइप्स के एम्ब्रियो सैक में डिवाइड किया गया है। टेट्रास्पोरिक को आगे देखो, फर्स्ट एडोक्सा, सेकंड प्लेबेंगो, थर्ड पीनिया, पेप्रोमिया, ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया एंड लास्ट प्लेम्बेजिला। बच्चों ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है इनमें न्यूक्लियस की संख्या है, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियस की संख्या है। और इसी न्यूक्लियस की संख्या को प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने आधार मानकर जो एम्ब्रियो सैक है उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे पोलिगोनम की बात करें, जैसे पोलिगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 8 यानी 8। इसी प्रकार ओनित्रा की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार बाइस्पोरिक में आ जाओ, बाइस्पोरिक में जो फर्स्ट जो एलियम प्रकार का जो एम्ब्रियो सैक है उसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 8। इसी प्रकार एंडीमियन के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। अब अपने बात करते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप का जो एम्ब्रियो सैक, ठीक है। जो सातों प्रकार जो हैं इसमें न्यूक्लियस की संख्या भी अलग अलग है। एडोक्सा में न्यूक्लियस की संख्या 8 है, प्लेबेंगो में 8 है, पीनिया में 16 है, पेप्रोमिया में भी 16 है, ड्रूसा में भी 16 है, लेकिन फ्रिटिलेरिया में 8 है और प्लेम्बेजिला में 8 है। तो ये इनमें न्यूक्लियस की संख्या है जो कि अलग अलग है। बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करके इनको अपने एक्सप्लेन डिटेल में इनको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।